नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के बारे में कितने महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। वो गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में दिए, तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी घटना ये पूछी जा सकती है, इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ठीक है। अब गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया लाल किले पे परेड चल रही है आज ही। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है ये जो है किस रूप में मनाया जा रहा है। तो ये जो है प्लेटिनम जुबली के रूप में जो समारोह मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 76वां मनाया जा रहा है। 75 सालें पूर्ण हो चुकी हैं और 76वां इस बार मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है, इसमें मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट कौन आए हुए हैं। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन, प्राबोवो सुबियांटो। ये जो है मुख्य अतिथि हैं इस समारोह के अवसर पर, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं ये जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस दिन से हर बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। अब यहाँ पे हर बार मनाया जाता है और हर बार कोई ना कोई जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो इस बार के 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। पिछली बार फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। ऐसे हर साल बुलाए जाते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है इस बार का 76वां, क्योंकि जब 1950 में पहली बार समारोह मनाया गया था, आयोजित किया गया था, तो उस समय जो है ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे 1950 में जो समारोह मनाया गया था, तो पहले गणतंत्र दिवस समारोह पर भी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट सुकर्णो, ये भी यही आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए ये स्टेटिंग में भी पूछा जाएगा। और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, वो 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गणतंत्र समारोह में, तो यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इस समारोह में मुख्य केंद्र जो होगा, संविधान के 75 वर्ष हैं, और याद रखिएगा, और 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और जबकि झांकियों का विषय जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका विषय याद रखिएगा क्या विषय है इसका, महत्वपूर्ण बन जाता है। जो झांकियाँ दिखाई जा रही हैं, तो उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की झांकियाँ कितनी भाग ले रही हैं, 16 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भाग ले रही हैं। तो इसमें बात महत्वपूर्ण बन जाती है। और इन झांकियों का विषय क्या है, तो विषय जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। विषय क्या है, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो इसका विषय याद रखिएगा। और इसमें बात करते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संगठन हैं, उनकी 15 झांकियां जो है समारोह में शामिल होंगी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि 16 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की झांकियां जो हैं भाग ले रही हैं। और फिर उसके बाद जो है मंत्रालय है और संगठन भी हैं, विभाग भी हैं, उनकी जो झांकियां हैं उनकी जो है 15 झांकियां भाग ले रहे हैं। अब ऐसे कथन में ये प्रश्न यहाँ से देखिए वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, और मैक्सिमम टाइम से ये पूछा जाएगा, इसका कथन में प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही कथन दे दिए जाएंगे तो महत्वपूर्ण बन जाता है। मंत्रालय की झांकियाँ कितनी हैं, राज्यों की झांकियाँ कितनी हैं, और झांकियों का जो है विषय क्या है, थीम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगर परेड की बात करें तो पहली बार देखने मिलेंगी, और यहाँ पे पहली बार देखने को मिलेंगी, क्या मिलेंगी, तीनों सेनाएं को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेनाएं देखने को मिलेंगी एक साथ। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे देखने को परेड में पहली बार मिलेंगी। आप अगर अभी चल रहा है लाइव में परेड, तो आप देख लीजिएगा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाएं पहली बार देखने को मिलेंगी, इसलिए 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इसके अलावा बात करते हैं तो इनके बीच जो है तालमेल को दर्शाएगा जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि झांकी में युद्ध के मैदान का परिदृश्य दिखाया जाएगा, और यहाँ पे दिखाया जाएगा तीनों सेनाओं की जो झांकी है, मतलब जो झांकियाँ हैं, उसका विषय मतलब थीम क्या है, तो थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं थीम की। तो यहाँ पे थीम जो है क्या है, सशक्त और सुरक्षित भारत। तो यहाँ पे थीम बन जाता है। अब पूछ लिया जाएगा जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया उसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, उसका विषय क्या रहा है तीनों सेनाओं का, तो ये सशक्त और सुरक्षित भारत। देखिए जब भी कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसमें देखिए थीम क्या रहा है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, और फिर जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आपको सभी चीज़ें पता ही कहाँ पे आयोजित किया गया। अब इसका थीम आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अधिकारियों ने बताया इसके अलावा क्या है, डीआरडीओ जो है रक्षा
कवच बहुक्षेत्रीय खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा, इस विषय पर जो है डीआरडीओ की झांकी भी शामिल है। अब देखिए बहुत सारे विभाग हैं जिनकी झांकियां शामिल हैं, उनका अलग अलग विषय भी है। डीआरडीओ का जो है झांकी का विषय क्या है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए डीआरडीओ का है, तीनों सेनाओं का है, फिर संयुक्त जो झांकी राज्य की जो झांकियाँ हैं उनका विषय क्या है, अलग अलग विषय भी है, अलग अलग झांकियाँ भी शामिल हैं, तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, तो यहाँ पे मैं बात ही कर चुका हूँ 26 जनवरी को जो है विशेष क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। अगर संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1949 को अंगीकृत किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष समारोह लाल किले पे जो है परेड कराई जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है अलग अलग विभाग के लोग शामिल थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण। एक पॉइंट ये वाला महत्वपूर्ण बन सकता है, आपका ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये वाली, कैप्टन रितिका खरेटा सेना के सिंगलर कोर की एक मार्चिंग टुकड़ी की कमांडर होंगी। अब यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण बन जाता है, वे अपनी टुकड़ी की एकमात्र महिला सदस्य हैं और बाकी सभी पुरुष हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि एकमात्र ये महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे परमवीर चक्र विजेता हैं बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे अलग अलग विभाग के हैं। तो आपको ये जो ओवरऑल पूछा जाएगा, जो माना महत्वपूर्ण जो चीज़ें बताई हैं वही। आगे बात करते हैं, 75 साल जो है पूर्ण हो चुके हैं संविधान को लागू होते हुए, 76वां मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं थोड़े से संविधान के बारे में। तो बात करते हैं संविधान का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि संविधान का निर्माण क्यों किया गया। देखिए जब ब्रिटिश के शासन था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो थे विधि क्या थी, मतलब जब भारत कैसे चलेगा, क्या प्रावधान होंगे। जैसे अभी तक तो था ब्रिटिश का था, क्योंकि देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या ब्रिटिश के रूल थे, तो उनको भारतीयों को अपना मतलब एक विधि चाहिए थी, कानून चाहिए था, और हम किस तरीके से जीवन जिएंगे, क्या रूल होंगे। तो इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, और संविधान की आवश्यकता पड़ी इसलिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी मतलब संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान का निर्माण जो कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ऐसी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि लगभग कितना टाइम लगा, तो लगभग 3 वर्ष टाइम लगा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को होता है। अब यहाँ पे जो है लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं, तो इसमें जो है कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, याद रखिए। इसमें प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले जाते हैं, और संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में याद रख रही हैं।